हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप एवरीवन इज़ वेल। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जब एक डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को चेस करना जब स्टॉप कर देती है तो उनका ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये डायनेमिक है, इसमें क्या चेंज आता है, इसमें कैसा शिफ्ट होता है। सो फ्रेंड्स, समझना ये ज़रूरी है यहाँ पर कि जो चेजिंग एनर्जी है वो डेवलप होती है हमारे ईगो से, हमारे लिमिटेड सेल्फ से। जब हम खुद को अपने काउंटर पार्ट से सेपरेट समझते हैं और ये समझते हैं कि जब तक हम उन्हें चेज़ नहीं करेंगे तो वो हमारी लाइफ में बने नहीं रहेंगे, या उन्हें अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए हम इस चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। जब हम कोई भी एक्शन किसी ट्रिगर के कारण लेते हैं, जहाँ पे ये ट्रिगर हो सकता है किसी तरह के फियर के ऊपर बेस्ड, या फिर लैक मेंटालिटी के चलते, या किसी तरह से इनसिक्योर होकर के हम किसी तरह का एक्ट करते हैं जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को एक लोअर एनर्जी में लेकर के जाता है। और यहीं पर जब हम अपनी कॉन्शियसनेस से विपरीत दिशा में मतलब कि एक लोअर आइडेंटिटी में आकर के लोअर चॉइसेस क्रिएट करके और इस तरीके से लोअर एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, अपने मैस्कुलिन को चेज करने की कोशिश करते हैं, तभी स्टार्ट होता है उनका हमसे रन करना। क्योंकि जैसे आप चेजिंग एनर्जी में आते हैं वो आपसे रन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स होते ही हमारी लाइफ में इसीलिए हैं, हमारे काउंटर पार्ट हैं ही हमारी लाइफ में इसलिए कि हमारी एनर्जीज बैलेंस में रह सकें। सो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जैसे आप चेजिंग एनर्जी में आते हैं वो रन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल दैट वंस यू स्टॉप चेजिंग योर पर्सन, दे विल स्टॉप रनिंग फ्रॉम यू। जब आप अपनी चेजिंग एनर्जी को स्टॉप कर देते हैं, तब जब आप किसी भी तरह के फियर के वजह से, किसी इनसिक्योरिटी में आकर के, या अपने ईगो सेल्फ की वजह से उन्हें चेस करना जब बंद कर देते हैं और अपने इनर बीइंग पे, अपनी इनर लाइट पे, अपने इनर सेल्फ पे, अपनी इंटरनल पावर्स पे भरोसा करते हैं, आप अपने ही अंदर के एक इनर वर्ल्ड में एंटर करते हैं, जहां आप समझ पाते हैं कि ये कनेक्शन कोई 3D बेस्ड कनेक्शन नहीं, ये का एक आत्मिक कनेक्शन है, एक सोल बॉन्ड है। तब आपकी सोल, आपकी कॉन्शियसनेस एक ऐसी पॉइंट पर पहुंचती है जहां पे आप अपने यूनियन को अपने अंदर महसूस करते हैं। अब आपका ईगो स्टॉप कर देता है आपकी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना। किसी भी तरह की चेजिंग एनर्जी जब स्टॉप हो जाती है तो आपके अंदर का जो चेजर है वो कहीं ना कहीं गुम सा हो जाता है। एंड ये होने से एक इमीडिएटली एक आपकी एनर्जी बैलेंस आउट होती है, और इसी पॉइंट पर डिवाइन मैस्कुलिन आपसे रन करना स्टॉप कर देते हैं। जब ये चेजिंग एनर्जी स्टॉप हो जाती है तो डिवाइन फेमिनिन अपने हायर सेल्फ में टैप इन करती है, अपनी एक डिवाइन एनर्जी में आती है। और जैसे ही यहाँ पे ये शिफ्ट होता है फेमिनिन्स की लाइफ में, वैसे ही मैस्कुलिन्स जो हैं वो अपने एक डिवाइन रोल में आ जाते हैं। किसी न किसी तरह से वो ऐसी चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, या ये कहें कि यूनिवर्स उनसे ऐसी चीज़ें करवाता है जहाँ वो जाने अनजाने ही सही, लेकिन एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने लग जाते हैं, इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे आपकी चेजिंग एनर्जी स्टॉप होती है, वहीं से जो आपके मैस्कुलिन है वहाँ वो अपनी जर्नी में एक यू टर्न लेते हैं, जहाँ से वो आपकी तरफ आना अब स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे ही आपकी ये चेजिंग एनर्जी स्टॉप होती है, दे स्टार्ट कमिंग बैक टू यू। एंड कमिंग बैक डज नॉट मीन कि वो अचानक से ही आपकी लाइफ में अपीयर हो जाएंगे, बट एनर्जेटिकली यू कैन फील देम मोर इनटू योर ओन सेल्फ, योर ओन थॉट्स, मोर एंड मोर अलाइन टुवर्ड्स यू। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन। यही इस कनेक्शन की ब्यूटी है, जहाँ पे आप इस कनेक्शन के एक डिवाइन नेचर को फील कर सकते हैं। इस स्टेज पर आकर के आपके अंदर में बहुत सारा करेज, स्ट्रेंथ और एक तरह से बहुत डीप फेथ डेवलप हो जाता है डिवाइन पर, इस यूनिवर्स पर। इस पड़ाव तक आते आते इस जर्नी के आप ये समझ चुके होते हैं कि जर्नी एक्चुअली क्या है। इस कनेक्शन की, इस बॉन्ड की रियलिटी आपको समझ में आने लगती है कि ये कितना डिवाइन है, कितना ब्यूटीफुल मिस्टीरियस कनेक्शन है। जब आपके अंदर की चेजिंग एनर्जी कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, आप ये समझ पाते हैं कि अगर आप अपने
ट्विन फ्लेम से यूनाइट होना चाहते हैं तो पहले आपको ये यूनियन आपको अपने साथ करना है। यू हैव टू स्टॉप चेजिंग देम इन द आउटसाइड रियलिटी। तभी आप अपने आप को अपने अंदर में अपने आप से यूनियन कर पाएंगे। जो कुछ भी आपकी आउटसाइड रियलिटी में है वो ही आपके इनर सेल्फ का एक तरह से रिफ्लेक्शन है, आपकी कॉन्शियसनेस का, आपके इनर सेल्फ का। अगर आपकी कॉन्शियसनेस को आपका ईगो ऑपरेट कर रहा है तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी में सब कुछ बहुत ही अजीब सा रहेगा, बहुत ही लोअर एनर्जी से भरा हुआ, डेंस एनर्जी से भरा हुआ। और यहीं पॉइंट पे मैस्कुलिन आपसे रन करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस पल जिस समय आप अपने ईगो सेल्फ को शेड करके अपनी डिवाइन एनर्जीज में आ जाते हैं, वहीं पे उसी पॉइंट पे आपके मैस्कुलिन अपने डिवाइन रोल में एंटर करते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मिरर सोल्स हैं, तो जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन्स अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करती जाती हैं, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट क्रिएट होता है। दोस्तों, अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, आपने इस पाथ को चूज़ किया है या कहें तो चूज़ करवाया गया है, आपको इस पाथ पर लेकर आया गया है, लेकिन आपने अब अपने आप से डिसाइड कर ही लिया है कि आपको कैसे भी करके अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना है, इस पाथ को, इस जर्नी को नेविगेट करना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने अंदर में, क्योंकि ये एक एवोल्यूशन की जर्नी है, तो अपनी चीज़ों को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको एक डिवाइन लाइट अपने आप में महसूस होगी, जो आपको हर पल एक अनोखा गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपके साथ है। और अगर आप किसी भी तरह के चेंजेस अपने अंदर में करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स, ये डिवाइन एनर्जीज़ आपको कंपेल करेंगी कि किसी भी तरह से आप अपने अंदर में वो चेंजेस लेकर के आए, चाहे किसी भी तरह के ट्रिगर्स से, किसी भी तरह के चैलेंजेस, सिचुएशंस क्रिएट करके, लेकिन आपको ये शिफ्ट लाना ही है अपने अंदर में। तो फिर क्यों ना हम लविंगली अपनी इस एनर्जी को, इस जर्नी को एम्ब्रेस करें, अपनी एनर्जीज़ को हायर वाइब्रेशंस में लेकर के आएँ और अपने जो भी फियर, इनसिक्योरिटीज़, डाउट की एनर्जी है उसे रिलीज़ करके सेल्फ लव, ट्रस्ट और पीस की एनर्जीज़ को कल्टिवेट करें। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ क्लैरिटी मिली होगी अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लेकर आने के लिए। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।